इस वीडियो का टॉपिक है आम्ल, क्षार और लवण। आम्ल, क्षार, लवण से संबंधित इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है कि आम्ल क्या होता है, कैसा होता है, क्षार क्या होता है, कैसा होता है, और लवण क्या है, कैसा होता है, ये सभी से संबंधित कुछ बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले जो कुछ लिखा हुआ है इसके अलावा कुछ बात कर लेते हैं कि आम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्षार का कितना होता है, और उदासीन यानी लवण जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो जो उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, उदासीन का पीएच मान, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच इक्वल टू क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो उदासीन का पीएच मान जो होता है वो होता है 7। ठीक है, अब आते हैं आम्ल और क्षार। ठीक है, आम्ल, क्षार और लवण। तो ये उदासीन का पीएच मान 7, तो क्षार का होता है 7 से अधिक, 7 से अधिक। ठीक है, और आम्ल का होता है 7 से कम। अब पीएच मान अगर पूछा जाएगा कि उदासीन तो 7 क्या है, तो उदासीन का पीएच मान 7 होता है। और अगर पूछा जाएगा कि जिसका किसी का मान अगर पीएच मान 7 हो तो कैसा होगा प्रकृति उसकी, तो उदासीन होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगर पूछा जाएगा कि आम्ल की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो आम्ल तो क्या है, खट्टा होता है और उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। नेक्स्ट है कि उसमें क्षार क्या था। ठीक है, तो क्षार की जो प्रकृति होती है वो कड़वा होती है। ठीक है, और उसका पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ये सभी से रिलेटेड इस टॉपिक में चर्चा करना है। ठीक है, और ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ वो सभी में इसी से ही रिलेटेड चर्चा करना है कि आम्ल, क्षार और लवण यानी उदासीन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट की खट्टा फल। खट्टा जो फल होते हैं उसमें कौन से आम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी फल हो, ठीक है, अगर वो खट्टा है तो उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो खट्टा फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल। दही में, अब आते हैं दही का बारे में। दही में कौन सा अम्ल है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है हरा अंगूर। ठीक है, अंगूर एक ब्लैक होते हैं और एक ग्रीन होते हैं। तो हरा जो अंगूर होते हैं यानी ग्रीन, तो ग्रेप्स उसमें जो होते हैं कौन से अम्ल होते हैं, तो टार्टरिक अम्ल होते हैं। और नेक्स्ट है आंत। ठीक है, मनुष्य यानी मनुष्यों के पेट में पाए जाने वाली आंत। तो पूछा जाता है कि आंत से जो स्रावित होती है अम्ल, उस अम्ल का नाम क्या है, तो आंत से स्रावित होने वाली जो अम्ल है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये 4 इंपॉर्टेंट है। खट्टा फल पूछेगा तो साइट्रिक अम्ल, दही पूछा जाएगा तो लैक्टिक अम्ल, हरा अंगूर तो टार्टरिक अम्ल, और आंत से तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब नेक्स्ट है कि अम्ल किन किन अवस्थाओं में रह सकते हैं, तो अम्ल तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। ठीक है, अब तीनों अवस्था कौन कौन सा है, तो पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठीक है, अब ठोस, द्रव, गैस। लेकिन फिजिक्स में पढ़ाए होंगे कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है। इसके अलावे प्लाज्मा और बीईसी यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होती है वो होती है पदार्थ की अवस्था। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट है जो इसमें आम्ल, क्षार और लवण। तो ये तो हो गया कि कौन से फल में क्या आता है, और कौन सा अम्ल है, दही में क्या है, हरा अंगूर में क्या है, और आंत से स्रावित होने वाले जो अम्ल है उसके नाम क्या, ये हो गया। अब अम्ल तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट है ठोस के रूप में कौन कौन से अम्ल है, गैस के रूप में कौन कौन से अम्ल है, द्रव के रूप में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। अब नेक्स्ट है ठोस के रूप में कौन कौन से अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। ये 4 अम्ल जो है वो कौन से रूप में पाए जाते हैं, तो ठोस में। ठीक है, और भी होंगे लेकिन इसमें फिलहाल 4 बता रहा है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है द्रव रूप में पाए जाने वाले अम्ल। ठीक है, तो द्रव रूप में पाए जाने वाले जो अम्ल है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि ठोस अम्ल का उदाहरण दे तो इन चारों में से कोई भी दे सकते हैं, साइट्रिक अम्ल हो या ऑक्जेलिक अम्ल हो या टार्टरिक अम्ल हो या लैक्टिक अम्ल हो। अगर द्रव रूप में पाए जाने वाले अम्ल के बारे में पूछा जाएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। अब नेक्स्ट आते हैं गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले अम्ल। तो गैसीय अवस्था में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का एक संतृप्त जलीय विलयन है। तो गैस रूप में पाए जाने वाले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब नेक्स्ट आते हैं कि जो अम्ल है उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है,
ये क्वेश्चन जो है अम्ल कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो अम्ल को यानी कि उनके कार्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार अम्ल को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन है? तो पहला है प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो प्रबल यानी प्रबल है, ठीक है, और ये दूसरा है दुर्बल अम्ल। अब नेक्स्ट है कि सभी खनिज, ठीक है। अब ये 2 प्रकार के तो हो गए कि 2 भागों में बांटा गया है अम्ल को। एक है मजबूत यानी प्रबल है और एक दुर्बल यानी कि कमजोर है, वीक है। अब आते हैं कि सभी खनिज अम्ल, ठीक है, यानी कि अब आते हैं कि क्या कर रहा है उसके बारे में जानते हैं कि प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। तो जितने भी खनिज अम्ल हैं, ठीक है, खनिज से संबंधित या खनिज अम्ल हैं, वो सभी अम्ल प्रबल अम्ल के उदाहरण है, प्रबल अम्ल में आते हैं। उदाहरण पूछा जाएगा या पूछा जाएगा ऐसे या कि हाँ खनिज अम्ल कौन से अम्ल में आते हैं, प्रबल में है या दुर्बल में है। तो सभी खनिज अम्ल जो आएंगे वो प्रबल अम्ल में आएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, HCl, H2SO4, HNO3। नेक्स्ट है कार्बनिक अम्ल, ठीक है, कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी किस में आते हैं? तो दुर्बल अम्ल में, ठीक है। याद रखेंगे कि सभी खनिज अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल है और कार्बनिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट सभी अम्लों में हाइड्रोजन सामान्य रूप से होती है। पहले बोले पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच फुल नेम होता है इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन सामान्य रूप से होती है। नेक्स्ट है प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होती है और दुर्बल अम्ल जो होती है वो जल में आंशिक रूप से आयनित होती है। आंशिक का यहाँ पे अर्थ होता है कि कुछ और पूर्णतः यानी पूरा। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं वो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं और दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक जो होगा इसी से रिलेटेड होगा लेकिन कुछ अलग होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में।